राम राम दोस्तों आज आपने देख ही लिया होगा कि असावधानी कितनी गलत हो सकती है। जितने भी लोगों ने कल का पॉजिटिव देख के कि कल को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर कुछ रिट्रेसमेंट आया था, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आ गया था, इस थॉट प्रोसेस को मन में रखा होगा, उनका भारी नुकसान हुआ होगा। आज की मार्केट में सीखने लायक इतनी सारी चीजें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा चीजें सीखने लायक है। हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि भाई अगर 51,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करा तो आपको मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला डिस्कशन हमने ये किया था। दूसरा डिस्कशन हमने क्या किया था कि अगर गवर्नमेंट के फेवर में बात नहीं जाती है तो आपको मार्केट में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से 400 पार की बात हो रही थी और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया तो गिरावट आनी लाजमी थी। लेकिन सवाल यहीं पे खड़े ये हो जाते हैं कि ये दिखाई दे रहा है कि गिरावट का सिनेरियो है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी सिचुएशंस पे ट्रैप हो जाते हैं कि अब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, बहुत मार्केट गिर गया, या फिर बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, अब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, या फिर यहां से भी बहुत ज्यादा गिर गया, अब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। भाई हमेशा जब भी आपको एक ट्रेंड पता लग जाता है तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लान करो। अपोजिट जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वही मैं आज आपको समझाने वाला हूं। लॉजिक काफी बड़ा हो सकता है लेकिन सीखने लायक बहुत चीजें हैं। वीडियो को मिस मत करना। साथ के साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। अगर मेरी कल वाली वीडियो आपको पसंद आई है और काफी बेनिफिट हुआ अगर आपको हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करते हैं और यहां पे चीजें समझते हैं कि मार्केट ने मोमेंटम क्या दिखाया। भाई पहला मोमेंटम तो हमारे लिए यही था कि मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी और 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर गया। इसका मतलब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा एक सिंपल सा रूल भी है। रूल क्या है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जब भी ये चारों चीजें हमें दिख जाती है तो हमारे लिए एक चलती ट्रेन है और इस चलती ट्रेन में हम नहीं घुसते, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करते हैं। हालांकि सेटअप बहुत सारे बने हैं। जैसे कि क्या सेटअप बने हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा था, उसका ब्रेकडाउन मिला है, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला है। बहुत सारे सेटअप बने हैं। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने 75% ऑफ कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीजों को समझो कि भाई अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी दे दी, तो इसका मतलब ट्रेन चल रही है। हम ट्रेन में एंट्री तब क्रिएट करेंगे जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। और ये कहाँ रुकी है? दो रूपों में रुक सकती है। या तो कुछ रिट्रेसमेंट आपको दिखाए या फिर वहीं पे साइडवेज हो जाए। और यहाँ पे जब ये ट्रेन रुकी, ये ट्रेन यहाँ पे इस एरिया में जाके रुकी। भाई इस ट्रेन ने हमें यहाँ पे क्या बना के दे दिया? हमें यहाँ पे मार्केट ने बना के दे दिया ये ट्रेडिंग डे हाई, और ये मार्केट ने बना के दे दिया ट्रेडिंग डे लो, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। अब यहाँ पे भी आपके मन में काफी सवाल आएंगे कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन पे कुछ लोगों ने पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, खासकर इस हैमर को देख के। दोस्त मुझे एक बात बताओ, मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सोचो खुद से, मतलब अपना एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। तो ऐसी सिचुएशन पे पॉजिटिव साइड नहीं जाया जाता। पॉजिटिव साइड कब जाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस सिचुएशन पे। जैसे मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, कुछ रिट्रेसमेंट दिया, तो अभी हमारे मन में यही है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। भाई जिन्होंने भी सेलिंग करी है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे देता, तब हम कह सकते थे कि मार्केट में एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल को देखो, यहां पे भी मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट लिया,
लेकिन अगर इस जोन का ऐसे ब्रेकआउट दे देता तब पॉजिटिव साइड मोमेंटम की उम्मीद हम कर सकते थे। यहां पे भी देखो रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पे पॉजिटिव साइड सिनेरियो क्रिएट हो सकता था। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गिरावट आ रही है तो पॉजिटिव साइड गलती से भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपका ट्रेड चल सकता है तो तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि ये ट्रेन हमारे लिए यहाँ पे रुक रही है, या तो ये इस वाले जोन को ऊपर की तरफ निकाले तो हम ऊपर की तरफ काम करेंगे लेकिन हाफ क्वांटिटी में, या फिर ये इसे नीचे की तरफ निकाल दे। तो यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बना ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, और काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम भी मिला। दूसरी यही सिचुएशन में आपके साथ ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम दिया, आपको फिर से कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता भाई, ऐसे गिरेगा। ये क्या बना रहा है, ये मार्केट ने एक हाई बनाया, ये मार्केट ने एक लो बनाया, ये क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ये क्या बनाया, लोअर लो बनाया, ये क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ये क्या बनाया, लोअर लो बनाया, फिर से ये क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। और जब इस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया तो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? सिंपल सा प्राइस एक्शन है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस सिचुएशन पे पॉजिटिव साइड आपको ट्रैप क्यों नहीं होना चाहिए। रिट्रेसमेंट को समझो और पॉजिटिव सिनेरियो को समझो, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करो। क्योंकि जब मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, फिर मार्केट ने नया लो बनाया, ये फिर से मार्केट ने ये ट्रेडिंग डे लो बनाया, फिर से आपको ब्रेकडाउन दिया, तो दो बार मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। और मैंने ये सेटअप आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे कैसे एंट्री क्रिएट की जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे टारगेट आपको डिसाइड करना चाहिए। आप अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं लॉजिक प्रॉपर तरीके से? अब कल के लिए कुछ चीजें सोचते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि कल हम वन डे के टाइम फ्रेम को भी देख रहे थे कि इससे पहले आपको ये एक बुलिशनेस सी मार्केट में दिखाई दी थी, लेकिन हमने कहा था कि मंथ अभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप इस मंथ को ध्यान से देखेंगे, कई मंथ को इस कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, पिछले मंथ को भी इंगल्फ कर लिया है और इससे पिछले मंथ को भी इंगल्फ कर लिया है, लेकिन अभी मंथ की शुरुआत हुई है, मंथ का एंड नहीं हुआ है। फिर से समझो, अभी मंथ की शुरुआत हुई है, मंथ का एंड नहीं हुआ है। तो इसलिए किसी भी रिजल्ट पे मत पहुंचना कि यहां से नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी। हमारे लिए नेगेटिव मोमेंटम तब रहेगा जब मार्केट हमारे लिए प्राइस एक्शन बनाएगा। यहां पे वही सिचुएशन चल रही है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। जब मार्केट पिछले हायर लो से नीचे जाएगा, प्राइस सस्टेन करने लगेगा, तब हम मानेंगे कि भाई मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ये वाला केस देखो, जब मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया तब एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई, फिर से मार्केट ने प्राइस एक्शन क्रिएट करना शुरू किया। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के भी टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखो, यहां पे भी हमारे लिए एक सिनेरियो बना हुआ था। क्या सिनेरियो बना हुआ था? बड़े टाइम फ्रेम पे भी वही हायर हाई और हायर लो वाला। हमारे लिए पिछला हायर लो कहां पे? यहां पे है, जहां पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है। अगर इसके नीचे चलना शुरू कर गया तो इसका मतलब मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं कि अगर पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पे दो चीजें हमारी कंफर्म हो जाएगी। एक तो मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करता हुआ चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। दोस्तों, कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है एनालिसिस से, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि उससे मुझे पता लगता रहता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही, कौन सी चीजों पे हमें काम करना है, वो सारी चीजें पता लगती रहती है। और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट भी किया करो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, मार्केट ने 48,000 का ब्रेकडाउन दे दिया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 48,000 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। दूसरी चीज, मार्केट ने वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन काफी महीनों से ऑब्जर्व कर रहे थे उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तीसरी चीज, जो पिछला हायर लो था, मार्केट अभी उसी जोन पे खड़ा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि ये भी नेगेटिव कंफर्मेशन को बता रहा है, ये भी नेगेटिव कंफर्मेशन को बता रहा है, इससे हम और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। पहली चीज ऑब्जर्व करो। दूसरी चीज, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, देख के ग्रीन कैंडल देख के कभी बाइंग नहीं करनी या रेड कैंडल देख के सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी गिरावट आ रही है तो बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करके बैठे होंगे। सेलिंग करके बैठे होंगे तो वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में फिर से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जब तक प्राइस एक्शन बना के या कुछ रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे नहीं चलता है, तब तक आपको नेगेटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। हाँ, जितना भी अनफेवर में जाती जाएगी इस गवर्नमेंट के सरकार, तो यहाँ पे मार्केट उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। मार्केट आपको कुछ और भी नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनने देना। सिर्फ एक रेड कैंडल को देख के आप नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक चलती ट्रेन बन चुकी है। हाँ, छोटे छोटे मौके आप ढूंढेंगे, डेली ट्रेड करेंगे, उस सिचुएशन को ढूंढना एक अलग चीज होती है, लेकिन एग्रेसिवली उसमें प्लान करना और एग्रेसिवली उसमें घुस जाना वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है। तो प्राइस एक्शन बनने देंगे, कुछ रिट्रेसमेंट आने देंगे, चाहे तो मार्केट 48,000 को रिटेस्ट करने जाए या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने जाए, और फिर अगर ब्रेकडाउन देता है, नेगेटिव चलता है, तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है और भी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आइए सिचुएशन को और भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अब हम समझते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि अब हमने काफी बड़ी गिरावट देख ली है, तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो वो कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। हमें एक हाई का पता है, वहां से हम ड्रॉ करते हैं सीधे लो तक। ठीक है, राइट, समझ में आ गया? मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। फ्री है आपके पास टाइम, आपके जो भी विचार है वो कमेंट में के थ्रू मुझे बताइए, और लाइक भी कर दीजिए कि आप कैसा सोच रहे हैं, क्या आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। अपने थॉट भी शेयर करो कि भाई पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, गिरावट दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट बदलती है या फिर 400 की बात हो रही थी, चलो 350 भी रहता या 320 भी रहता, 310 भी रहता, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉजिटिव रह सकता था या पॉजिटिवनेस को लेके चल सकता था। लेकिन जितनों की बात कर रहे थे उतने मार्केट ने, पहले जब एग्जिट पोल हुआ था, मार्केट ने उसे पॉजिटिव लेके दिखाया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो अनफेवर में रहा, तो उस वजह से इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला। तो अगर और भी अनफेवर में रहता है तो आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया, मोमेंटम दिखाया है, तो हम सारे सिनेरियो को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो पे आप ध्यान क्या रखेंगे? इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कौन कौन से, कितने लोगों ने सोच लिया है? कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सोच लिया है। नहीं सोचा तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कितने लोगों ने यही सोचा था, वो भी कमेंट करके बताएंगे। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए कौन सा हो सकता है? 48,000 का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जिसे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख रहे थे। और यहीं पे आप देखेंगे आपके लिए 0.382 का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो सकती है? ट्रेंड लाइन। ये जो 1 डे की ट्रेंड लाइन थी, ये आपके लिए वापस जाते समय रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऊपर की तरफ आपके लिए 2 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 48,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया तो फिर से आपको मार्केट में रिकवरी और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता रहा, क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे चुका है, और पिछला जो हायर लो था मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, उसी सपोर्ट जोन पे है। तो अगर हायर लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपको मार्केट में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव सिनेरियो तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? 0.382, जो कि 48,000 के आसपास है, और एक ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे?
इस वाले सिनेरियो पे एक तो 47,000 नजदीकी आपके लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप 46,000 पे फोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इन दो पे खास नजर रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर 47,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लगेगा तो आज का जो लो लगा है, यानी कि जो कल आपके लिए प्रीवियस डे लो होने वाला है, आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपको मार्केट में एकदम से नेगेटिव मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज़ और, मैंने आपको हमेशा से इग्नोर किया है ये चीज़ को कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा से मना किया है मैंने, खासकर किसी न्यूज़ बेस पे या किसी इवेंट पे, क्योंकि काफ़ी लोगों की मुझे कल कमेंट भी आया था कि सी हमने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, किसी ने 200 क्वांटिटी, किसी ने 150 क्वांटिटी, किसी ने 500 क्वांटिटी। तो आज देखो उनकी क्या हालत हुई होगी, मार्केट ने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। तो इसीलिए सिर्फ एक न्यूज के बेस पे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, नहीं तो वो आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकती है कि आपके पूरे प्रॉफिट गायब कर सकती है, आपने जितने भी पॉइंट कमाए हैं वो सारे गायब कर सकती है। मार्केट के बिहेवियर को समझो, कैरी फॉरवर्ड तभी करो अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक है। कल के दिन कोई लॉजिक ही नहीं था कि ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, कुछ भी लॉजिक नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक लॉजिक बन सकता था कि एग्जिट पोल फेवर में आ रहे थे और मार्केट ने उसका रिएक्शन भी दिखाया, लेकिन जैसे ही काउंटिंग होनी शुरू कर दी तो मार्केट ने उस चीज को भी कवर कर दिया। तो इसलिए सिर्फ न्यूज बेस के ट्रेडिंग पे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यहां तक चीजें समझ में आए? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, हालांकि सिचुएशन वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो वही रहेंगे 48,000 और ये ही। इनसे मार्केट रिजेक्शन लेगा या फिर प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, आप सिर्फ उन्हीं चीज पे फोकस करेंगे। बल्कि मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, देखो शाम तक तो आपको पता लग ही जाएगा कि किस गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें आने लगी, उससे आप आइडिया लगा लोगे। क्योंकि अगर सेम ही गवर्नमेंट के फेवर में चीजें आती हैं तो मार्केट आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, लेकिन अगर अपोजिट गवर्नमेंट के फेवर में चीजें आती है तो मार्केट आपको एक सीधे सीधे नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा और मार्केट में आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए हम गैप डाउन ओपनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, उन चीजों पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं। लेकिन अगर फेवर में चीजें आती है और मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट होता है, तब भी आप 48,000 और इस वन डे के टाइम फ्रेम पे नजर रखेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए अब गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को समझ लेते हैं। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब इसमें भी दो बातें हैं। पहली जो सबसे जरूरी, आज गैप डाउन ओपनिंग मिली, काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। तो अगर मार्केट ने कल भी गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ जाओ कि मार्केट कल भी गिरा था, आज भी बड़ा मूव मिल जाएगा, भर भर के क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। नहीं, वॉलेटिलिटी रह सकती है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन होके जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, जो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, उनका स्टॉप लॉस खाने जाए। तो बेहतर क्या है कि जहां जहां से बाइंग आई है उन पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, मार्केट उनके एसएल खाने जा सकता है। तो इसलिए आंख बंद करके नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है। अगर सेटअप बन रहा है तो काम करना है, नहीं तो नहीं काम करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे रह सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 46,700 के अराउंड रह सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप देखेंगे 46,000 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा फोकस करेंगे कि मार्केट, देखो अगर गैप डाउन ओपन होके गैप फिलिंग की तरफ मार्केट चला गया तो ज्यादा बड़ी उम्मीद मत रखना, दोनों तरफ कहीं भी ट्रैप होने की कोशिश मत करना। और इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, बिगनर्स दूर रहेंगे इस तरह की वॉलेटिलिटी से, बाकी हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।